पति रसीद कटवा रहे हो इतनी, तो पत्नी कहे कि बार बार तो होगी नहीं, और ज्यादा कटवा लियो कहाँ बिगड़ जाएगा, और कमा लेंगे। वही पत्नी धर्म पत्नी है, और पति रसीद कटवा रहे हो और पत्नी हाथ पकड़ ले, ज्यादा ही दानी मत बने, कमी कर ले, तो क्या उसको धर्म पत्नी कहेंगे? पत्नी वो है जो धर्म में साथ दे, और धर्म में साथ दे गोस्वामी जी की दृष्टि में उस नारी की बहुत बड़ी ऊंची स्थिति है। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। दोनों मिलकर के कथा सुनने के लिए गए, और गृहस्थ में अगर सुख शांति अगर लानी है तो दोनों जोड़े से कथा सुनने के लिए जाना चाहिए, कब किसकी बात आ जाए। पति पत्नी में मेल खा जाए तो ठाकुर की बहुत बड़ी कृपा समझो, नहीं तो मेल नहीं खाता। शास्त्रों को उठा के देखो, आज तक जितने भी धार्मिक पति हुए हैं उनकी पत्नियां बड़ी कर्कशा मिली माय डियर। भागवत में सबसे पहले आते हैं आत्मदेव, लेकिन पत्नी कैसी? धुंधली। धुंधली किसे कहते हैं? एक घर में एक ऐसे ही नारी की जो है लक्षण कुछ ऐसे ही थे, उसके परिवारी हमें शिकायत करते रहते थे, तो मैंने मुस्कुराते हुए बड़े हंसी से प्यार से कहा, ओ धुंधली। इतनी खुश हुई कि घरों में जाके प्रचार कर रही कि आज तो महाराज जी ने वो धुंधली कही है। बाले समझी धुंधली कोई बहुत ऊंचो पद है, महाराज जी ने वो तो धुंधली कही है, बड़ा प्यार से कही है। उसके परिवारी ने आके पूछा, महाराज आज मेरी पत्नी से आपने धुंधली कहा था। मैंने कहा हाँ। ये धुंधली आपने पद ऊंचो या नीचो, ये धुंधली को क्या मतलब है? मैंने कहा कल कथा में सुनाऊंगा। और दूसरे दिन मैंने धुंधली की व्याख्या की। धुंधली किसे कहते हैं? धुंधली के अंदर 3 दोष हैं, इसलिए उसको धुंधली कहा गया। गोस्वामी जी ने वैसे तो रामायण में तो नारियों के 8 अवगुण बताए, साहस अनृत, साहस अनृत, चपलता माया, भय अविवेक, अशौच अदाया। अवगुण 8 सदा उर रही, अवगुण 8 सदा उर रही। साहस अनृत, चपलता माया, भय अविवेक, अशौच अदाया। 8 अवगुण गोस्वामी जी रामायण में सिद्ध करते हैं हमारी माता बहनों में। सबसे पहला साहस। अब एक एक की व्याख्या करके बताऊं तो आज को पूरा दिन यही में निकल जाएगा, लेकिन जे अवगुण विशेषकर हर नारी में मिल जाएगा। साहस, शाही पनीर की सब्जी बनाए देगा, बोल मुझे वैसे ही समझ रहे हो? ऐसी बनाऊं कि उंगली चाटते रह जाओगे? तो मेरा मित्र आ रहा है, जल्दी तैयार कर। अब तो इधर उधर फोन कर रही है, वो तो चला गया कह के। वैसे तो मैं जानती हूँ, पर वो शाही पनीर की सब्जी कैसे बनेगी बहन ने के बताइए। जानती नहीं है, लेकिन साहस देखिए, क्या ऐसे ही समझ रहे हो? ऐसे बनाऊंगी तो उंगली चाटते रह जाओगे। अब तो पड़ोसी ने पूछे, रिश्तेदार में फोन लगावे, पियर में फोन लगावे, जल्दी बताओ उनका मित्र आने वाला है, शाही पनीर की सब्जी कैसे बनेगी? वैसे तो मैं जानती हूँ, तू सही सही बताया था। ये साहस, भले ही नहीं जानती हो कुछ भी, ये साहस होता है। साहस अनृत, चपलता माया, भय अविवेक, अशौच अदाया।
लेकिन मैं कहता हूं कि नारी के 3 दोष अगर जीवन में से निकल जाएं तो उस नारी की गिनती उन नारियों में हो जाएगी। यत् नार्यन्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। 3 दोष धुंधली के अंदर। और 3 दोष कौन कौन से हैं? अगर ये तीनों दोषों में से आपके अंदर एक भी दोष है तो धुंधली है, भगतानी ना है। और ये तीनों दोषों से अगर तुम दूर हो तो तुम्हारी गिनती उन नारियों में हो जाएगी जहां देवता भी तुम्हारी सराहना करेंगे। 3 दोष कौन कौन से हैं? स्ववाक्य स्थापिका नित्यम कृपणा कलह प्रिय। भागवत कहती है धुंधली के अंदर 3 दोष है। कौन कौन से? स्ववाक्य स्थापिका नित्यम कृपणा कलह प्रिय, ये 3 दोष। पहला दोष कौन सा है? स्ववाक्य स्थापिका। जो नारी अपने घर में अपने वाक्य की स्थापना करे, स्ववाक्य स्थापना, यानी जो नारी सास ससुर और पति के सामने अपनी चलावे वो नारी धुंधली है। और देख लो कितने बैठी हैं, समझ लो। स्ववाक्य स्थापिका, जो नारी अपने सास ससुर के सामने पति के सामने अपनी चलावे वो नारी धुंधली है, वो नारी कर्कशा है, वो नारी कुलच्छणी है, वो नारी केकई है। और उसके लिए जितने पद दिए जाएं कमी समझो, एंड सो ऑन। कभी भी सास ससुर और पति के सामने अपनी नहीं चलानी चाहिए, हमेशा उनकी आज्ञा में चलना चाहिए। और हम सोचते हैं कि हमारी आज्ञा में पति चले, हमारी आज्ञा में सास चले। मैं ज्यादातर कहा करता हूं कि माता पिता हमारी जड़ें हैं, जड़। और जिस पेड़ की जड़ को काट देंगे वो पेड़ कभी विकसित नहीं हो सकता, वो पेड़ कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर पेड़ को विकसित करना हो तो उनकी जड़ों को सींचते रहो। ऐसे ही माता पिता हमारी जड़ें हैं, अगर उनकी सेवा करते रहेंगे तो हमारा विकास होता चला जाएगा, बढ़ते चले जाएंगे। और वाल्योगी महाराज का एक सूत्र है कि जिसके माँ बाप सुखी उसकी संतान सुखी, और जिसके माँ बाप दुखी उसकी संतान दुखी। जिसने अपने माँ बाप को सुख दिया है वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता, और जिसने अपने माँ बाप को दुख दिया है वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता, चाहे पूरे भारत के तीर्थों में क्यों न घूमता रहे। अगर माँ बाप को दुख दिया है। एक भगत था, उसने कहा कि महाराज मैं नया मकान बनवा रहा हूं और उसमें ठाकुर जी की कौन सी दिशा में तिखाल बनाऊं। मंदिर बनाने के लिए, ठाकुर जी की स्थापना करने के लिए कौन सी दिशा में तिखाल बनाऊं जो ठाकुर जी का पदार्पण हो जाए। मैंने कहा तिखाल में अगर मंदिर बनाओ या मत बनाओ, लेकिन घर ही मंदिर हुआ करता है। उस घर में अगर माता पिता बुजुर्ग हैं, सास ससुर बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करते रहो तो तिखाल में मंदिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैं कि नहीं? बोल हैं। तो फिर तिखाल में फालतू के मंदिर बनाने से कोई फायदा नहीं है। तिखाल में बैठे हुए प्रभु की पूजा करना कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा, और लिखा हो तो मुझे बता देना। अभी तो बस दूसरा ही दिन है, अभी तो 16 तारीख तक मैं यही हूं। कहीं भी किसी शास्त्र में लिखा हो कि भगवान ने ये कहा हो कि मेरी पूजा करो, कर रहे हो, ये मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, ये तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, ये हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। पर भगवान ने ये कहीं नहीं लिखा कि मेरी पूजा करो। पर शास्त्रों को उठा के देखो, ये हर शास्त्र में लिखा है कि माँ बाप की सेवा करो। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथिर देवो भव। लेकिन कहीं भी नहीं लिखा कि भगवान की सेवा करो।
कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, ये फर्ज है हमारा। लेकिन सबसे पहला मात्र देवो भव। क्या कहा जाए, एक भगत के घर गए थे तो उसने नया मकान बनाया और उस मकान के ऊपर लिखा हुआ था मात्र छाया। क्या लिखा था? मात्र छाया। पढ़ते ही मेरा खून बढ़ गया। होना चाहिए तो ऐसा भगत होना चाहिए जो माँ बाप का नाम रोशन करे। बड़ा पक्का भगत है, इसने तो गुरु का भी नाम रोशन कर दिया। जो अपने माँ बाप का इतना बड़ा भगत है, मकान के ऊपर भी मात्र छाया। मैंने जैसे ही मिले तो बड़ा पीठ ठोके धन्यवाद दी। वाह बेटा वाह। उसे नहीं मालूम कि क्यों दिए धन्यवाद महाराज जी ने, अंदर जाके पीठ ठोके वाह बेटा वाह। पर घर में जाके देखा तो खुद था, उसकी पत्नी थी और बच्चे थे कि, लेकिन माँ नहीं थी। पूरा परिवार मेरे शिष्य थे, इसलिए पिताजी तो उससे पहले जो है गुजर चुके थे। पर मुझे लगा कि माँ नहीं है तो इसका मतलब माँ भी विदा हो गई। पर मैं डायरेक्ट ये कहूं कि माँ विदा हो गई तो कहीं नहीं हुई हो तो बड़ा बुरा लगेगा। मैंने बड़ा घुमाते हुए शब्दों से कहा कि बेटा तुमने अपनी माता के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरा मतलब ये था कि वो मर गई तो बताया क्यों नहीं, लेकिन ऐसे घुमा के शब्द बोला मैंने कि तुमने अपनी माता जी के बारे में मुझे कुछ बताया नहीं। उसने कहा कि गुरुजी बात ऐसी है कि इन दोनों में बनती नहीं है, इसलिए गांव के घर में मैंने माता जी को भेज दिया है। अब ये दोनों अलग अलग रहती हैं, वो वहां सुख शांति से रह लेंगे, ये यहाँ सुख शांति से रह लेंगे, क्योंकि इनमें मेल नहीं खाता, एक दूसरे को देख नहीं सकती। इसलिए माताजी को मैंने पुराने घर में गांव में भेज दिया है, वो वहां रहती है। कितने भाइयों में अकेला ही है। अकेले हो 75 साल की माँ और पुराने घर में रह के और अपने आप रोटी बना के खा रही है। मैंने कहा हर शिष्य को गुरु से आज्ञा लेके कोई काम करना चाहिए। तुम गुरु से कुछ पूछते नहीं हो, तुमने मकान का नाम ये रख लिया है, मुझे पूछा नहीं कि क्या रखना चाहिए। उसने कहा गुरुदेव आज बता दो ना, आप जो कहेंगे वो रख दूंगा। मैंने कहा ये मात्र छाया रख दिया है ना, इस पर नाम रख दो पत्नी छाया, क्योंकि जिसमें माँ की छाया ही नहीं पड़े उस मकान को मात्र छाया लिखने से कोई फायदा नहीं। जिस मकान में माँ की छाया ही नहीं पड़ सके, माँ की छाया ही नहीं पड़ने दें, और उस मकान को मात्र छाया लिखना ये ठीक नहीं किया। इस मकान के ऊपर पत्नी छाया लिखना चाहिए था। क्या कहा जाए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथिर्देवो भव। माँ बाप हमारी जड़ें हुआ करती हैं, और ध्यान रखो तुम आज माँ बाप की कदर नहीं कर रही हो, लेकिन तुम भी तो माँ बाप बनोगे। जब तुम ही अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहे हैं तो तुम्हारी संतान तुम्हारी कदर करेगी क्या? क्योंकि तुम जो जीवन में कर रहे हो ब्याज सहित होगा। तुम किसी के साथ भला कर रहे हो तो ब्याज सहित भला होगा, और तुम किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो ब्याज सहित बुरा होगा। और धुंधली का केस क्या था? धुंधली सास ससुर की कदर न करे, पति की कदर न करे, और उसके पुत्र हो गया धुंधकारी। और जब थोड़ा सा सियाना हो गया तो हरिष्य लत्ते चेता माँ में लात मार के उसका स्वागत किया। ध्यान रखना,
तुम अपने माँ बाप की कदर नहीं करोगे तो तुम्हारी संतान तुम्हारी कदर तो करेगी, पर हाथों से नहीं लातों से करेगी। प्रमाण है धुंधकारी का। फिर तुम कहोगे कि महाराज मेरे बच्चे तो ऐसे हो गए, बिल्कुल निकम्मे हैं, माँ बाप की कदर नहीं करते हैं। मैं कहता हूं तुमने अपने माँ बाप की कदर की क्या? क्योंकि ये तो मैं ब्याज के होगा माय डियर। अगर तुम किसी के साथ भला करते हो तो मैं ब्याज के भला होगा, और तुम किसी के साथ बुरा करते हो तो मैं ब्याज के बुरा होगा। औरों को देता शक्कर है जो खुद भी शक्कर खाता है, औरों को देता टक्कर है वो खुद भी टक्कर खाता है, औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता। ये कलयुग नहीं कर जुग है। एक हाथ ले एक हाथ दे, शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। नेकी का बदला नेक है। वदी कर वदी तू देख ले से तू दुनिया मत समझिए सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा भी बेड़ा पार है। भला कीजे भला होगा, बुरा कीजे बुरा होगा। 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 वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन बा झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन बा झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन बा झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन बा झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ये माताएं यहाँ बैठी हैं, ये अपने स्टाफ की तरफ आ जाएं तो अच्छी लगेगी। आ जाओ थोड़ा, आप इधर आ जाओ।
वहाँ पैदल ही जाना है। हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। 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 बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। 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 सजन झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। हरि का नाम तू ले ले, यही तो साथ जाना है। हरि का नाम तू ले ले, यही तो साथ जाना है। हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे रामा
तालियां। जय हो प्रभु तेरी जय हो। हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सौवाक्य स्थापिका नित्यम कृपण कल प्रिय। वहीं आ जाइए धुंधली के अंदर 3 दोष। सबसे पहला दोष उसी के ऊपर व्याख्या करते आगे बढ़ गए। पहला दोष है स्ववाक्य स्थापिका, जो नारी अपने घर में सास ससुर और पति के सामने अपनी चलावे वो धुंधली है। ये पहला दोष है और ये होए तो आज निकाल दी हो। समझ गए कि ना? सौभाग्य स्थापिका, घर में कभी बुजुर्गों के सामने बड़ों के सामने अपनी नहीं चलानी चाहिए। दूसरा दोष है नित्यम कृपणा। कृपण कहते हैं कंजूस को। दान धर्म पुण्य में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ये दोस्तों शायद 2-4% ही मिलेगा नारियों में। क्योंकि धर्म पुण्य करने में अग्रसर हुआ करते हैं। पति नहीं कर रहा हो तो उसको भी करने की प्रेरणा दिया करते हैं। लेकिन तीसरा दोष है कलह प्रिय, जिसको झगड़ा प्रिय। जब तक दिन में एक आध बार है नहीं जाए तब तक शांति से रोटी नहीं मिलती, अच्छी नहीं लगे और रोटी। बहुत सी नारियों की ये लक्षण है। घर में कहते रह जाए नहीं तो पड़ोसन से चल जाए, कहू न कहते है ही जाए। और एक बार है जाए तब ही रोटी अच्छी लगे। कलह प्रिय, जिसको झगड़ा प्रिय हो। ये 3 दोष अगर नारी के अंदर से निकल जाए तो नारियों की गिनती उन नारियों में हो जाएगी। यत्र नार्यन्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। गोस्वामी जी 8 गुण बता रहे हैं, लेकिन मैं 3 दोष ही कह रहा हूं। ये 3 दोष अपने जीवन में से नारियां निकाल दें तो धन्य वो नारियां। इसलिए वहीं पहुंच जाइए। सती को साथ में लेकर के शंकर भगवान कथा सुनने के लिए गए। शंकर विश्वास है और सती श्रद्धा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि पहला श्लोक गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की तो वर्ण शब्द से की। वर्णा नामार्थ संगा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी। ये वर्ण शब्द से प्रारंभ क्यों किया रामचरितमानस का? इसका क्या मतलब था? गोस्वामी जी जानते थे कि मेरे जाने के बाद कहीं आपस में इस रामायण को लेके ही वर्ण भेद नहीं हो जाए, जाति भेद नहीं हो जाए।
क्यों? क्योंकि सबसे पहले कुंभज ऋषि ब्राह्मण ने कथा शंकर भगवान को सुनाई। इस पर चर्चा हम कर रहे थे। ब्राह्मणों को इस बात को लेके अभिमान नहीं हो जाए कि राम कथा हमारी है, शंकर भगवान को भी हमने सुनाई है। इसलिए गोस्वामी जी ने वर्ण शब्द लिया सबसे पहले। और ज्यादातर क्षत्रिय लोग कहते हैं कि राम कथा हमारी है, क्योंकि राम ने हमारे वंश में अवतार लिया है। इसलिए क्षत्रिय लोग इस बात को लेके अहंकार न करें कि राम कथा हमारी है, हमारे वंशज हैं राम। इसलिए गोस्वामी ने शब्द लिखा वर्ण। और सबसे ज्यादा इस राम का और राम की कथा का प्रचार प्रसार वैश्य लोगों ने करा। ये तो आज स्थिति है कि हर कोई कथा करा लेता है, लेकिन पहले से ही ये परंपरा चली आ रही है कि राम कथा आज तक जब भी शुरुआत पहले की थी, कथा कराई थी, तो वैश्य लोगों ने कराई